तो ये जो श्रम कानूनों को खत्म करके जो संहिताएं बनाई, इसका क्या मकसद है? श्रम कानूनों को क्यों खत्म किया गया? इसमें संहिताओं में और श्रम कानूनों में फर्क क्या है? यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं सुना है तो उसको जरूर सुन लें। श्रम कानून श्रमिकों के कानून थे, श्रमिकों की सुरक्षा के कानून थे। श्रमिकों के ऊपर जो अत्याचार करते थे मालिक पूंजीपति, उनसे बचाने के लिए श्रम कानून थे। श्रम कानून श्रमिकों को ट्रेड यूनियन अधिकार का राइट देते थे, श्रम कानून स्थायी नौकरी का अधिकार देते थे, श्रम कानून एग्रीमेंट का राइट देते थे, श्रम कानून श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा का अधिकार देते थे। कारखाने के अंदर किस तरीके का वातावरण होगा उसके लिए श्रम कानून मजदूर को, श्रमिक को सुरक्षा देते थे। और मजदूर के ऊपर जो मालिक अत्याचार करते थे उसके खिलाफ कोर्ट में मजदूर जब जाता था तो मालिक के ऊपर दंडनीय कार्रवाई होती थी। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये श्रमिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी नौकरी की सुरक्षा, उनकी जिंदगी की सुरक्षा मिल सके, सब चीज की सुरक्षा के लिए, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए श्रम कानून थे। श्रमिकों की सुरक्षा किससे? श्रमिकों की सुरक्षा पूंजीपतियों से या ये पूंजीवादी सरकारों से। श्रमिकों की सुरक्षा, उसके लिए श्रम कानून थे। अब आप समझ गए होंगे। अब इस जब से 1991 से कॉन्सेप्ट चला कि अब श्रम कानूनों को हटाना है, श्रम कानूनों को खत्म करना है, तो ये सरकारें धीरे धीरे करके श्रम कानूनों को कमजोर कर रही थी, श्रम कानूनों का अल्टरनेटिव निकाल रही थी। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको ये लगा कि यार ये धीरे धीरे करके बहुत सारे श्रम कानून बदलने से बेहतर है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को बदला जाए। और एक्चुअल में पूंजीपति भी इस कॉन्सेप्ट को बदलना चाहते थे। और भारतीय जनता पार्टी का मां आरएसएस है, आरएसएस से पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस का यह समझ था कि जो मनुस्मृति में जो शूद्रों की दुर्दशा है, शूद्र मेहनतकश वर्ग है, मेहनतकश वर्ग का जिस तरीके से गुलाम बना करके, जिस तरीके से उसको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उसको मजबूर करके, उसका शोषण करके जो समाज का काम कराते थे, वो जिस तरीके से शूद्रों का दुर्दशा था, पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरीके से शोषण करने की पद्धति बनाई हुई थी, इसी समझ का बैकअप था भारतीय जनता पार्टी के बाद, जिनके मन में यह था कि श्रम कानून बानून ये सब हटाना चाहिए। ये श्रम कानून, ये मजदूर बार बार खड़ा हो जाते, मजदूर तो हमारे गुलाम हैं, ये गुलामों की औकात क्या है जो बार बार ये बात करने लगते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी उनके इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने सीधी घोषणा की कि 44 श्रम कानून, जितने भी श्रम कानून हैं वो सारे खत्म किए जाएंगे और उसके साथ में 4 संहिताएं बनाई जाएंगी। अब साथियों, संहिताओं में क्या है? संहिताओं में जो श्रमिकों की सुरक्षा का कानून था, श्रम कानून था। संहिता का होता मतलब होता नियम, वो नियम है, वो नियम सबके लिए है, वो नियम किसी के भी पक्ष में बनाए जा सकते हैं, वो कानून नहीं है। वो श्रमिकों की सुरक्षा के कानून नहीं है, श्रमिकों की मालिकों से सुरक्षा के कानून नहीं है, वो संहिता है। ये संहिता में और श्रम कानून में फर्क था। इसलिए उन्होंने जब संहिता बनाई तो उसके अंदर क्या आया कॉन्सेप्ट में? श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा को हटाया गया। श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी, जिसके लिए फिक्स टर्म लेके आ गए। जो 2003 में बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश में लेके आए थे, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले से स्टैंडिंग ऑर्डर में लेके आए थे 2014 के बाद। उसके बाद से उन्होंने संहिताओं में जो कारखाना वाली संहिता है उसके अंदर बाकायदा इस पूरे एक्ट को अच्छी तरीके से लिख दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि जो स्थायी काम था, परमानेंट नौकरी का अधिकार था, उसको खत्म किया। यह सबसे बुनियादी काम था इस विचार को, श्रम कानून के विचार को खत्म करने का। जैसे ही नौकरी की सुरक्षा खत्म होती है वैसे ही सारे श्रम कानून ध्वस्त हो जाते हैं, सारे श्रम कानून खत्म हो जाते हैं। अब ये कैसे हो जाते हैं? जैसे ही आपको परमानेंट नौकरी का अधिकार खत्म हुआ, फिर कानून में कुछ भी लिखा रहे वो लागू नहीं होगा। आज जैसे हम देखते हैं कि न्यूनतम वेतन का कानून, अब अभी कुछ कानून हैं, मगर वो कोई भी कानून कारखाने के अंदर लागू नहीं होते।
और जहां भी कैजुअल वर्कर या फिक्स टर्म वाले या ठेका मजदूर वो जो कानून इनके पक्ष में लिखे उनकी बात करने लगे या वो कहने लगे कि साहब मेरे को स्किल का वेतन मिलने चाहिए, मेरे को सेमी स्किल का वेतन मिलना चाहिए, मेरा ESIPF कटना चाहिए, तो जैसे ही ये बात करता है वैसे ही उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। या कारखाने के अंदर कुछ जैसे अच्छे कारखाने हैं तो मिनिमम वेज देते हैं, मगर जैसे ही मजदूर ने अपने ये मांग की कि साहब हमें मिनिमम वेज से ऊपर वेतन दो, या साहब हमारी नौकरी रेगुलर करवा दो, या हम ओवर टाइम ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे, या उन्होंने कहा 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना, उनके साथ 2 घंटे का हमें ओवर टाइम चाहिए, ऐसे कुछ भी सवाल उठाया उन्हें नौकरी से बाहर निकाला। आपने कुछ भी बात बोला उन्हें नौकरी से बाहर निकाला। उसने बोला कि इतना प्रोडक्शन करके जाना है शाम तक, नहीं किया तो उसने कहा कल से मत आना। तो ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए नौकरी की सुरक्षा का कॉन्सेप्ट को खत्म किया, और ये खाली मजदूरों में नहीं किया, याद रखना ये मैनेजरों के रेंज में हो गया, जो जनरल मैनेजर है उसका भी हो गया, जो स्टाफ में है उनका भी हो गया, जो इंजीनियर है, डिग्रीधारी है, डिप्लोमाधारी है, उनका भी हो गया। आज की तारीख में डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारी जो लोग हैं वो 10 से 12 घंटे काम मिनिमम कर रहे हैं, उनको स्टैंडिंग ऑर्डर से बाहर कर दिया गया है। उनके श्रम कानूनों की जो दायरे के अंदर थे उनको पहले से निकाल दिया है। तो साथियों समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि श्रम कानून खत्म करके संहिता लेके आए और संहिता के अंदर नौकरी की सुरक्षा खत्म की, उसके बाद से ट्रेड यूनियन राइट्स को खत्म किया। नौकरी का सुरक्षा और ट्रेड यूनियन राइट्स खत्म होने के बाद से एग्रीमेंट और इंक्रीमेंट का राइट्स अपने आप खत्म हो जाता है। आप यदि फिक्स टर्म में है, आप यदि ट्रेनिंग में है, आप यदि ठेकेदारी में, तो आप एग्रीमेंट लगा ही नहीं सकते, एग्रीमेंट के लिए लड़ ही नहीं सकते। जो मालिक ने बढ़ा दिया, जो सरकार ने मिनिमम वेज में बढ़ा दिया वो बढ़ा दिया। तो इस तरीके से साथियों नौकरी की सुरक्षा खत्म करके और साथियों साथ में जो कानूनी ट्रेड यूनियंस का राइट्स था उसको कमजोर करके, उसको खत्म करके इस सरकार ने संहिता के अंदर पूरी तरीके से मजदूर को 1800 में जो स्थिति थी उस स्थिति में हमको फेंक दिया है। और ये लागू हो गया मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम दिमागी रूप से, वैचारिक रूप से इस तरीके से बिल्कुल अंधे हैं। और हमारे देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण करके आपस में लड़वा रही है, तो हमारी चेतना में ये जो मुद्दे हैं, जो गैर आर्थिक सवाल हैं, इतने ज्यादा हावी हैं कि हम अपनी जिंदगी के असल सवाल भूल गए। अभी किसी भी कारखाने में चले जाओ, परमानेंट मैन पावर 5% बचा है, 95% मैन पावर ठेकेदारी में, फिक्स टर्म में, ट्रेनिंग में, अप्रेंटिस में है। और ये मैन पावर को मिनिमम वेज मिलता है। यूथ बच्चे हैं, बहुत सारे कारखानों में 25 साल से ऊपर के यूथ बच्चे भर्ती नहीं कर रहे, 2 साल 3 साल काम करा करके उनको निकाल दे रहे। तो लगाव भगाव चालू है, यूथ बच्चों को लगा रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से अताड़ शोषण हमारे देश में चल रहा है। और इन बच्चों की चेतना देखो, ये बच्चे अपने भविष्य में उनका जीवन कैसा होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? श्रम कानूनों किसने बदले हैं, श्रम कानूनों में क्या बदला है, संहिताओं में क्या बदला, इसका कोई जानकारी नहीं है और कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। अपने नसीब किस्मत पे रो रहे हैं और हर हर मोदी जय जय मोदी कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपके जीवन को नष्ट कर दिया, आपकी आने वाली नस्ल को बर्बाद कर दिया, गुलामी में धकेल दिया। ये देश की जनता को, देश के यूथ को समझ में नहीं आ रहा। जो यूथ कॉलेजों में पढ़ रहा है, डिग्री डिप्लोमा कर रहा है, जो यूथ सर्विस कर रहा है, ये यूथ जो करोड़ों यूथ जो है हर साल निकल रहा है, इस यूथ को जो नौकरी जाना है, कारखानों में नौकरी कर रहा है, उस सबको ये श्रम कानून, इस कॉन्सेप्ट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कितना चिंता का बात है, ये कितना बड़ा साजिश है। हमारे दिमाग से हमारी जिंदगी के असल सवालों को हमारे दिमाग से निकाल दिया है इनने। कितने सातल लोग हैं। तो ये हमको साथी समझना है। तो आने वाली पीढ़ी पूरी तरीके से गुलाम होगी, अभी गुलाम हो चुकी है। 90% पीढ़ी गुलाम हो चुकी, कारखानों में गुलामी में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, सरकारी जो पद थे वो खत्म हो रहे हैं, सरकारी विभागों में भी फिक्स टर्म, दैनिक वेतनभोगी, तरह तरह के नए नए नामों से लगाव भगाव की नीति लेके आ गए हैं।
तो ये पूरी तरीके से साथियों ये बदलाव हो गया है। और जो संहिताएं आ रही हैं, संहिताओं के अंदर उन्होंने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया है कि जो श्रमिक इस हड़ताल करेगा उसको जेल में डाला जाएगा, जो हड़ताल में नुकसान होगा उसकी भरपाई श्रमिकों के वेतन से की जाएगी। यानी श्रमिकों की सुरक्षा को खत्म कर दिया और श्रमिकों की और ज्यादा गुलाम बना दें, और कोई हड़ताल ना कर पाए और किसी तरीके की बात ना कर पाए, उनको और फंसाने के लिए ये नए संहिताओं के अंदर सारे प्रावधान ला दिए ताकि मजदूर गुलाम से बदतर गुलाम रहे, किसी भी तरीके का मुंह से आवाज न खोल सके। तो ये संहिताओं में किया है। संहिताएं नियम है, उस नियम में मजदूर की सुरक्षा को खत्म कर दिया, मजदूर के राइट्स को खत्म कर दिया, मजदूर की स्थायी नौकरी को खत्म कर दिया, मजदूर के एग्रीमेंट के अधिकार को खत्म कर दिया, मजदूर के ट्रेड यूनियन राइट्स को कमजोर कर दिया। हड़ताल कराने वाला जो नेतृत्वकारी नेता होगा उसको जेल में सजा होगी, नौकरी तो जाए उसको जेल में डाला जाएगा, उसकी सजा होगी। जो मालिक की सजा होती थी वो मजदूर की सजा होगी। और साथियों, मजदूर को कोर्ट जाने का अधिकार खत्म कर दिया, मजदूर कोर्ट नहीं जा सकता, मजदूर का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होगी, सब तरीके का सुरक्षा खत्म कर दिया। तो ये गुलामी है, जो गुलामी 1800 में थी उस गुलामी में वापस हमको धकेल दिया, हमारे देश के अंदर वापस धकेल दिया। अब ये बात समझ में आपको आई नहीं आई मुझे नहीं पता, मगर ये होने वाला नहीं है, ये हो गया है। अभी आप भक्ति में है, आपको पता नहीं है, या सरकार की ये चेतना देखो कि आपको आपके जिंदगी के असल सवालों से दूर दूर तक भटका दिया है। कितना शातिर सरकार है ये, आपको हिंदू मुसलमान पे लड़ा दिया, आपके जीवन के जो असल मुद्दे हैं उससे आपको बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर भटका दिया है। तो ये सवाल साथियों आज हमारे सामने है, ये संहिताओं में है। और संहिताओं में साथियों सबसे बड़ी बात है कि आपकी सामाजिक सुरक्षा सारी हटा दी, जितना आपका ग्रेजुटी का है, पीएफ का है, पेंशन का है, इस सबसे धीरे धीरे करके निकल जाएंगे बाहर। और एक तरीके से मालिक का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, घंटों के हिसाब से नौकरी मिलेगी, घंटों के हिसाब से वेतन मिलेगा, काम के घंटे 10, 11, 12 तक पहुंचा रहे हैं, ओवर टाइम को भी खत्म करने, कुछ भी नहीं रहेगा। सारे कानून को पलटने का राइट जो इसके नियम बनाए उसमें इतने सारे नियम में लिख दिया, हर कानून का को ऑफिस ऑर्डर से बदल सकती है सरकार, उनको राज्यसभा में लोकसभा में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से श्रमिकों के अधिकारों को पूरी तरीके से कुचल करके, पूरी तरीके से खत्म करके, पूरी तरीके से गुलामी में ले जाने का काम कर दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और ये जो संहिताएं हैं, ये संहिताएं 1 अप्रैल 1921 से लागू होंगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। तो ये साथियों इतिहास है जिसको हमको समझना है, किस तरीके से हमने श्रम कानूनों को पाया था, श्रमिकों ने अपने अधिकारों को पाया था, किस तरीके से हमने अपने अधिकारों को खो दिया, किस तरीके से हमने अपने अधिकारों को खत्म कर दिया। तो ये साथियों पूरा इतिहास है जो मैंने आपको बताया। और ये श्रम कानून और संहिता का फर्क है, इसलिए उन्होंने 44 श्रम कानून को खत्म करके 4 संहिता बनाई है। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि श्रम कानूनों में संशोधन क्यों नहीं किया, वो संहिता क्यों बनाया। संहिता नियम है, संहिता कानून नहीं है। संहिता नियम है, पहले श्रम कानून थे, लॉ थे, श्रमिकों की सुरक्षा के कानून थे, श्रमिकों के हित के कानून थे, श्रमिकों के पक्ष के कानून थे, श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा के कानून थे, श्रमिकों की जिंदगी के सुरक्षा के कानून थे, मालिक के ऊपर दंड थे, यदि उस कानून को नहीं मानेगा तो उसके ऊपर दंड लगेगा, उसको सजा होगी, उसको जुर्माना लगेगा। तो ये श्रमिकों की सुरक्षा के कानून थे। अब जो संहिताएं आई हैं ये नियम हैं, श्रमिकों की सुरक्षा खत्म कर दी गई है, नियम बना दिए गए हैं और नियमों के अंदर मजदूर को गुलाम बना दिया गया, मजदूर की स्थायी नौकरी को खत्म कर दी गई, मजदूर की जो कानून की जो नौकरी की सुरक्षा थी उसको खत्म कर दिया गया।
मजदूर के काम के घंटे का जो राइट्स था उसको खत्म कर दिया गया, मजदूर को जो एग्रीमेंट करने का अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया, मजदूर के ट्रेड यूनियन राइट्स को कमजोर कर दिया गया, हड़ताल करने के अधिकार को बहुत ही ताकतवर तरीके से उसको विरोधी बना दिया गया, हड़ताल करने पर मजदूरों को जेल तक डालने का कानून बना दिया गया। और जितने भी जो मालिक थे, जो फैक्ट्री मालिक थे, जिनके ऊपर ये प्रावधान था कि श्रम कानूनों को नहीं मानेंगे तो उनको जेल में सजा होगी, वो सारे सजा के प्रावधान हटा दिए गए। कोई भी कानून, कोई भी संहिता नहीं है जिसमें किसी भी संहिता में किसी मालिक को जेल का प्रावधान हो, किसी मालिक पर भारी दंड का, जुर्माना का प्रावधान हो, किसी भी, सब कुछ खत्म कर दिया साथियों, कुछ भी नहीं बचा। तो मालिक का बिल्कुल उसको सांड की तरह छुट्टा छोड़ दिया, वो मजदूर को बिल्कुल गुलामों की तरह उसके सामने छोड़ दिया। तो ये संहिता में और श्रम कानून में फर्क था। अब हमको वापस जब हमें कहते हैं कि श्रम कानून लेके आओ, तब हमको ये दोबारा लड़ना पड़ेगा। हमको गुलामी में धकेल दिया गया 1800 में। 1800 में जिन अधिकारियों को 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे समाज के लिए, जो ये नारा शुरू हुआ था, दोबारा यहां से शुरू होना है। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे समाज के लिए, ये होना चाहिए। उसके बाद से स्थायी नौकरी का कानून होना चाहिए। उसके बाद से आपको ट्रेड यूनियंस का राइट्स होना चाहिए। तो ये मांग हमको अब दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो ये साथियों संहिता और श्रम कानून का फर्क है। हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने श्रम कानूनों को नष्ट कर दिया है, श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है। ये जो संहिता बनाई है इसमें पूरी तरीके से गुलामी, मनुस्मृति की जो गुलामी वाला कॉन्सेप्ट है उसको थोप दिया है। तो ये साथियों फर्क है। मुझे उम्मीद है कि आप श्रम कानून और संहिता में अंतर जो है उसको समझ पाए होंगे और आप इस साजिश को भी समझ गए होंगे जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के मजदूर वर्ग, मेहनतकश वर्ग, नौजवान का जीवन बर्बाद करने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए की है, ये आप समझ पाए होंगे। तो साथियों मुझे उम्मीद है अब मैं जो संहिताएं हैं, संहिताओं के अंदर क्या है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। प्रमुख जो बातें हैं संहिताओं के अंदर उसको बताऊंगा मैं कि कौन सी संहिता में क्या लिखा हुआ है। जो प्रमुख तथ्य, हम डिटेल में नहीं हो सकेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, बाकी जो बेसिक मुख्य तर्क हैं कानूनी रूप से, उनको मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो साथियों अब ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे निवेदन ये करते हैं कि आपने इस सीरीज के आगे के अगर वीडियो नहीं सुने हैं तो उनको जरूर सुन लें, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत मजा आएगा। आप अपने अतीत को समझ पाएंगे, इतिहास को समझ पाएंगे, कैसे हमने पाया, कैसे हमने सब खो दिया, ये सब चीज आपको समझ में आ पाएगी। सारे वीडियो सुने। दूसरा निवेदन है साथियों कि हमारे जो चैनल है उसकी प्ले लिस्ट में बहुत सारे फोल्डर हैं, जिसमें किसान आंदोलन का भी फोल्डर है, एक दर्शन सीरीज का, फिलॉसफी का एक फोल्डर है, उसके अलावा गुलामी का एक फोल्डर है, बैंक घोटाला का है, मार्क्स की विचारधारा क्या है, बहुत सारे फोल्डर हैं। तो उस फोल्डर्स के अंदर बहुत सारे वीडियो है विचारधारा से जुड़े, तो उनको जरूर सुने और जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाने में सहयोग करें। और साथियों तीसरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो हम आपको बनाएं, जो हम जैसे ही अपने चैनल पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप तुरंत उस वीडियो को सुन सकें और सुनने के बाद से आप आम जनता में शेयर कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं, ये तीसरा निवेदन है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ साथियों। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।